हेलो, वेलकम टू एजी सिविल। आज हमारा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का सेकंड टॉपिक है हॉट स्पॉट। और मैंने जो इसमें जो कंटेंट यूज़ किया है वो आपका यूपीएससी की जो बेस्ट पब्लिकेशंस बुक है उनका डीप स्टडी करके उसका कंटेंट यहाँ डाला है। साथ ही साथ जो अभी एसीएफ फॉरेस्ट ऑफिसर उनके नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें केवल वही कीवर्ड्स हैं जो केवल एग्ज़ाम में आते हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपका इसी टॉपिक से इसी नोट से आपका आएगा। तो चलिए हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉट स्पॉट होता क्या है। तो आप ये जानिए, हॉट स्पॉट हम उसे कहते हैं जहाँ पे पहला जातियों की पर्याप्तता हो, सेकंड स्थानीय जातियों की अधिकता, तीसरा जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो। तो ये जो तीन कीवर्ड्स हमको उसको, ये जब तीन चीज फुलफिल होगी तभी हम उसको हॉट स्पॉट बोलेंगे। जातियों की पर्याप्तता मतलब वहाँ पे हर टाइप की जाति होना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, मोर पक्षी और बहुत सारी जड़ी बूटी, मतलब जितने भी इस संसार में जीव पाया जाता है या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ पाया जाना चाहिए, तभी वह एरिया वह लैंड आपका हॉट स्पॉट होगा। सेकंड, स्थानीय जातियों की अधिकता। इसमें ये रहता है कि जो जिस एरिया पे रहता है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न घाट में लेते हैं, अगर वहाँ पे अगर एक पूंछ वाले बंदर पाए जा रहे हैं तो उस जोन में, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं वहाँ का स्थानीय प्रजाति एक पूंछ वाला बंदर है, तो वहाँ पे उसकी अधिकता होनी चाहिए। तीसरा, जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट, अर्थात वहाँ पे वो विलुप्तता की कगार में हो। तो जब ये तीन चीज़ें फुलफिल होगी तभी वो जोन हॉट स्पॉट कहलाएगा, नहीं तो नहीं। इसमें से अगर एक भी चीज़ मिस होती है तो वो हॉट स्पॉट नहीं होगा। जहाँ पे एग्जामिनर मैक्सिमम फंसाते हैं, तीन स्टेटमेंट देंगे उसमें से एक को गैप कर देंगे, बोल देंगे कि हॉट स्पॉट कहते हैं, तो ये तीनों चीज़ आपकी फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड, जो फैक्ट हमेशा पूछता है बार बार, आप कोई भी सेंट्रल का एग्जाम या स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम देखेंगे, ये उसका पेटेंट रहता है कि यह शब्द किसने दिया। तो आपको याद रखिएगा कि नॉर्मन मायर्स, जिसने 1988 में हॉट स्पॉट शब्द दिया था। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं। तो हमको याद रखना है 35 हॉट स्पॉट है, जिसमें से भारत में 4 टाइप के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से 4 टाइप के हॉटस्पॉट भारत में पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मन, पश्चिमी घाट, सूडालैंड। तो ये 4 टाइप के हॉटस्पॉट हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। आप हॉटस्पॉट को एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हमारा ये सपोज भारत है, तो वहाँ पे इस जोन में हमारा हिमालय है, इस जोन में हमारा वेस्टर्न घाट है, और इस जोन में हमारा सूडालैंड है। तो ये जो एरिया है, जो जोन या जंगल है, वो एरिया को ही हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो फॉरेस्ट्री एरिया या समुद्री एरिया जहाँ पे एक परितंत्र स्थापित हो, वो हमारा हॉट स्पॉट होता है। तो चलिए अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला जो प्रकार है हिमालयन क्षेत्र, हम देखते हैं कि हिमालयन क्षेत्र हॉट स्पॉट होता क्या है। इसमें हम ये जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। जैसे कि ये केवल भारत में नहीं है, वो दूसरे एरिया, दूसरे देश को भी टच करता है, जिसमें से हमारे भारत में अगर एक हिमालयन क्षेत्र का हॉट स्पॉट आता है तो उसका केवल उत्तर पूर्वी भाग, अर्थात आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जोन, और अदर कंट्री में जो टच करता है नेपाल और भूटान, तो ये इसका विस्तार है। अब इसमें जो पूछा जाता है कि इस कौन सा हॉट स्पॉट में माउंट एवरेस्ट और केटू आता है, तो आपको याद रखना है कि हिमालयन जोन में माउंट एवरेस्ट और केटू आता है। अब इसमें ये पूछा जाता है कि अगर भारत में 4 हॉट स्पॉट है तो उसमें हिमालयन क्षेत्र में अति संकटग्रस्त जीव कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि उड़ने वाली गिलहरी, जो कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा सेकेंड हॉट स्पॉट है इंडो वर्मन क्षेत्र। तो इंडो अर्बन क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इस मतलब साउथ ईस्ट एशिया बोल सकते हैं आप, वहाँ तक इंडो अर्बन क्षेत्र में। मतलब ये केवल भारत में बस नहीं है, ये अलग अलग देश में फैला हुआ है। मतलब ये एक इंटरनेशनल चीज़ हो गई, नेशनल नहीं है। तो अब इसकी बोला बोला जाए कि इंडो अर्बन क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कौन सी, तो आपको याद रखना है कि ताजे पानी की कछुए और अदरक, ये उसकी स्थानीय प्रजाति है।
अब इसकी इस हॉट स्पॉट की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि ग्रे क्राउंड क्रोसियास ये एक पक्षी होता है। सेकंड, ऑरेंज नेक्ड पैट्रियच भी एक पक्षी है। तो ये आपका संकटग्रस्त प्रजातियां हो गई। अब इसका जो हम तीसरा टाइप जो पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट, जो कि एक अलग ही विशिष्टता है। लगभग उसका मैक्सिमम क्षेत्र जो बोलोगे वो भारत में है। तो ये पश्चिमी घाट है जो तीसरा हॉट स्पॉट है भारत में। इसमें देखते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है। जो दक्षिण पश्चिमी एरिया भारत का, मतलब जैसे आपका जो केरला हो गया, तमिलनाडु वाला जोन है, वो हमारा वेस्टर्न घाट कहलाता है। इसकी जो सबसे बड़ी विशिष्टता है, ये एक ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, मतलब वहाँ पे एक छोटे से एरिया में इतने ज़्यादा जीव, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि जो अन्य हॉट स्पॉट विश्व के इसमें नहीं पाए जाते। उन 35 हॉट स्पॉट में सबसे अनोखी बात इसमें यही है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे हर टाइप की इतनी वैरायटी पशु पक्षी पेड़ पौधों की कि जो अन्य हॉट स्पॉट में नहीं है। तो इसलिए ये अलग से इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। अब इसकी स्थानीय प्रजाति अगर बोला जाए तो क्या है, एक ब्लैक पियर एंड कार्डमम, ये उसकी स्थानीय प्रजाति हैं। और इसकी संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी, तो हमको याद रखना है कि लॉन टेल्ड मैकॉक इसकी संकटग्रस्त प्रजाति है। अब हम चौथा हॉट स्पॉट देखते हैं कि हमारा चौथा हॉट स्पॉट कौन सा है। तो वो है हमारा सूडालैंड क्षेत्र। अब इसमें जो पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत का सबसे नवीनतम हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे नवीनतम हॉट स्पॉट क्षेत्र सूडालैंड है। इससे एक क्वेश्चन आता ही, आप हॉट स्पॉट से आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, खासकर फॉरेस्ट एग्जाम, या एमपी फॉरेस्ट हो, सीजी फॉरेस्ट हो, यूके फॉरेस्ट हो, या फिर सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, बीबीपीएससी, ये उसका फेवरेट जोन है। तो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसका विस्तार कहाँ तक है सूडालैंड क्षेत्र का। तो वह आपका ग्रेट निकोबार से इंडोनेशिया मलेशिया तक इसका विस्तार है। और इसकी स्थानीय प्रजाति, तो आपको याद रखनी इसकी स्थानीय प्रजाति मैंग्रोव, कोरल और कछुआ। अब आप बोल रहे हैं कि सूडालैंड है क्या, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे सपोज ये हमारा भारत है, तो हमारा जो ये अंडमान निकोबार वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सूडालैंड क्षेत्र। तो इस एरिया में जो जंगल है, साथ में जो यहाँ पे अन्य देश से जुड़े हुए हैं, ये एरिया हमारा हॉट स्पॉट है। तो यही आपका सूडालैंड है। तो अभी तक हमने जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बहुत स्वीटली सिंपल कवर कर लिया। अगर आप ये टॉपिक पढ़े हैं, इसमें से आपको ये चीज़ तो डेफिनेटली आनी चाहिए। और इसका अगर आप बोले तो मैं आपको इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। और आप एनवायरनमेंट की सीरीज़ में लगातार जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कैसा है और कौन से टॉपिक में बनाना है, जैसे साइंस एंड टेक भी स्टार्ट करना है, या छत्तीसगढ़ी, या फिर सपोज़ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज या इंग्लिश जो भी चालू करना है फॉरेस्ट के सिलेबस का, आप मुझे मैसेज करिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा।